आज हम लोग पढ़ेंगे यदि tan थीटा बराबर 1/√3 है तो sin थीटा और cos थीटा का मान क्या होगा। अब तो आप कई सवाल को हल कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले आप सॉल्व कराने से पहले आप लोग से ये कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जितना लाइक करेंगे उतना आपको क्वेश्चन का हल सॉल्व मिलता रहेगा इस टॉपिक का। अब देखते हैं भैया, ये क्लास 10 का है, जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अब देखते हैं, लिखा ये tan थीटा बराबर 1/√3 है तो sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक चीज याद करिएगा, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं कर्ण स्क्वायर क्या होता है बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। ठीक, ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। अब ये एक चीज चित्र बना लीजिएगा। अब हमें क्या होता है, tan दिया है भैया, क्या दिया है? tan दिया है। tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर एक आपको बताया थे ट्रिक में, लाल बटे कक्का। तो ये साइन का होता है लंब बटे कर्ण होता है, आधार का। अब cos का क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, और tan का क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो इसमें tan थीटा दिया है, लंब बटे आधार दिया है। लंब कितना है? लंब बटे क्या है? आधार है। लंब कितना? 1 है। लंब कितना? 1 है। आधार कितना है? √3 है। तो हमें ये दिया है, लंब आधार दिया, लेकिन निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण। अब कर्ण को हम ज्ञात करते हैं तो कर्ण क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है? 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार कितना दिया भैया? √3 का स्क्वायर करेंगे। जब यहाँ स्क्वायर होता है तो रूट हटाने के लिए क्या होगा? वर्ग स्क्वायर हटा दिए, रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो एक का स्क्वायर 1 होता है प्लस अब √3 का क्या है? 3 बचेगा। तो 1 और 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 3 जोड़ने पर कितना आएगा? 4। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया? 4 हो जाएगा। अब ये बताओ 4 किसका स्क्वायर होता है? तो हमें कर्ण बराबर क्या आ जाएगा भैया? 2 आ जाएगा। कर्ण बराबर क्या आएगा? 2 आंसर आ जाएगा। जो मेरा अब निकला कर्ण का मान निकल गया भैया कितना? 2 आ गया। अब हमें पूछा गया साइन थीटा और cos थीटा। अब साइन थीटा हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? साइन थीटा को निकालते हैं, कितना आएगा? अब साइन थीटा अब साइन थीटा कितना है देखिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब कितना है भैया? लंब कितना दिया था? यहाँ पर 1 है तो लिखेंगे 1 और कर्ण कितना है? 2। तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा? 1 बटे 2 आएगा। अब पूछा क्या है? cos थीटा का पूछा। तो cos थीटा का क्या होता है भैया? cos थीटा का आपको बताया गया आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो रखेंगे आधार बटे क्या? कर्ण। आधार कितना दिया था भैया? यहाँ देखिएगा आधार कितना था। अब जैसे यहाँ 10 का निकालेंगे तो आधार कितना था भैया? √3 था। कितना था? √3/2 आया। अभी इसका आंसर ये हो गया। अब ये आंसर आपका सॉल्व होता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें इसे सॉल्व करते हैं। इसे देख लीजिए, इसे रब करते हैं। अब ये दूसरा सवाल है, ये क्या कह रहा है? ये tan थीटा बराबर 9 बटे कितना है? 40 है। तो sec थीटा बराबर क्या होगा और cos थीटा बराबर क्या होगा? तो एक चीज आपको याद करने से पहले एक चीज याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? जैसे लाल बटे क्या भैया? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। अब देखिए ये किसका होता है? साइन का होता है। दूसरा मार्कर लेते हैं, इसमें देखो मार्कर है भैया। अब ये देखते हैं, जैसे अब यहाँ साइन का क्या होता है भैया? साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, अब उसके बाद cos का क्या होता है भैया? cos थीटा का
आधार बटे कर्ण होता है, टेन का क्या होता है भैया, टेन थीटा का लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है भैया, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या, इसका उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। क्या होता है, सेक थीटा। अब सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। टेन का उल्टा क्या होता है भैया, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ये किसका है भैया, पाठ का है। अब हमें पूछा क्या है, पूछा क्या है, टेन थीटा बराबर, फिर वही चीज निकालेंगे। तो टन स्क्वायर, फिर यहाँ पे वही रखेंगे, टन स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर का प्लस आधार के स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है भैया कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लेकिन कर्ण नहीं दिया है। लंब कितना दिया है, 9 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, 40 का, 40 का स्क्वायर। और कर्ण स्क्वायर हमें नहीं पता है भैया। तो जब नहीं पता है तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, प्लस 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600 होता है। जब इसे जोड़ेंगे टन स्क्वायर बराबर तो क्या हो जाएगा, 1681। टन स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 1681। हम 1681 किसके स्क्वायर है, तो आप लोग को पता शायद ना हो, तो हम आप लोग बता देते हैं किसका है, 41 का स्क्वायर है। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, 41 आ जाएगा। अब हमें कर्ण पता चल गया, पूछा है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है भैया, अब इसे मिटा देते हैं तो आगे करते हैं, मिटाते हैं। अभी आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब का किसका पूछा है, सेक थीटा।